जय श्री महाकाल दोस्तों। आपने यदि वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ठीक है मित्रों, देखो अपन प्रत्यास्थता देखते हैं। आपके जो है क्लास 11th में प्रत्यास्थता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट 7 है, अध्याय 8 है, ठोसों के यांत्रिक गुण इसके अंतर्गत आते हैं। देखो इसमें जो है आपके पाठ्यक्रम क्या है, प्रतिबल है, विकृति है, हुक का नियम है, प्रतिबल विकृति वक्र है। प्रत्यास्थता गुणांक में कौन कौन से गुणांक आ जाएंगे आपके, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वेरी आईएमपी है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ रहा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आ रहा है, दृढ़ता गुणांक आ रहा है। ठीक है, ये भी आएंगे इसमें। द्रवों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे अपन। और देखो पॉइसन पॉइसन अनुपात जो होता है ये आपके एमपी बोर्ड में शामिल नहीं है, एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में शामिल है। तो एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड, नीट, आईआईटी और इसके समकक्ष जिनमें भौतिक जो है पूछी जाती है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। ठीक है, चलो देखते देखे। तो अपन प्रत्यास्थता देखते हैं मित्रों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पाठ है आपके। तो देखो अपन प्रत्यास्थता देखते हैं, प्रत्यास्थता क्या होता है। देखो, जब किसी वस्तु पर अपन जैसे ही बाह्य बल लगाते हैं मित्रों, बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने से उसका आकार या आकृति या लंबाई उसकी बदल जाती है। लेकिन जैसे ही उस पर बाह्य बल बाह्य बल हटाया जाता है, विरूपण बल हटाया जाता है, ठीक है, बाह्य बल हटाया जाता है या विरूपण बल हटाया जाता है, तो क्या होती है, वो अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। तो इसको कहते हैं प्रत्यास्था। देखो विरूपण बल कहा अपन ने, बाह्य बल या विरूपण कहा। ठीक है, तो देखो बाह्य बल क्या होता है मित्रों, विरूपण बल क्या होता है। बाह्य बल तो जो अपन बल लगाएंगे वही बल होगा, लेकिन आपके यहाँ पर आ रहा है विरूपण बल क्या है। देखो विरूपण बल क्या होता है उसको आप देखो मित्रों। देखो मित्रों, अगर अपन ने मान लिया जाए कि ये वस्तु इस प्रकार से थी और अपन ने इस पर बल लगाकर इस प्रकार से घुमा दिया, तो देखो अपन ने बल इधर लगाया मित्रों, अपन ने बल इधर लगाया, लेकिन वस्तु में भी क्या हो रहा है, एक बल उत्पन्न हो रहा है जो इस बाह्य बल का विरोध कर रहा है। ठीक है मित्रों, बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है एक सीमा तक। ठीक है, और अगर प्रत्यास्थता की बात करोगे, यानी कि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आएगी, तो ये बाह्य बल के हमेशा क्या होगा, बराबर, क्योंकि जैसे ही बाह्य बल हटाओगे आप वैसी की वैसी अवस्था ये प्राप्त कर लेती है। तो इस बल को ही अपन विरूपण बल कहें। ठीक है मित्रों, तो देखो जब किसी आपकी प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या हो जाएगी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बाह्य बल लगाए जाने पर या विरूपण बल लगाए जाने पर वह उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाह्य बल का परिमाण हटाया जाता है तो वह अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं मित्रों। चलो अपन तो लिखते हैं इसको। ठीक है मित्रों, अपन इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रत्यास्थता आपके, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है। ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करती है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण जिसके कारण वस्तु या पदार्थ, ठीक है, अपन ने यहां पदार्थ लिखा है तो यहां भी पदार्थ लिखते हैं, जिसके कारण पदार्थ, ठीक है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ उस पर लगाए गए उस पर लगाए गए बाह्य बल, ठीक है, बाह्य बल को अपन ने विरूपण बल भी कहा है मित्रों। तो बाह्य बल क्या, इसका नाम क्या लिखे हैं मित्रों, विरूपण बल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको अपन, विरूपक बल, विरूपक बल। ठीक है, विरूपक बल प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न से उत्पन्न किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के परिवर्तन का
परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, प्रत्याशा पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है तथा बाह्य बल हटाए जाने पर तथा बाह्य बल हटाए जाने पर तथा बाह्य बल हटाए जाने पर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता है, पदार्थ जो है अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पदार्थ के इस गुण को प्रत्याशा कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं मित्र, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, जिस गुण के कारण क्या हो रहा है, जैसे उसके ऊपर बल लगा रहा है, बल लगाया जा रहा है और वस्तु उस पर जो बाह्य बल लगाया गया है उसका विरोध कर रही है, और जैसे ही उसमें परिवर्तन हटाया जाता है, बाह्य बल हटाया जाता है, तो वह अपनी पूर्वावस्था में क्या होती है मित्रों, वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसको ही क्या कहेंगे, वस्तु के जो ये जो गुण प्राप्त हुआ उसे ही अपन ने क्या कहा, प्रत्यास्था। तो देखो मित्रों, जैसे ही अपन क्या करते हैं, वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका आकार या आकृति बदल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु का विकृत होना या विरूपित होना कहते हैं मित्रों। जब वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका आकार या आकृति बदल जाती, आकृति बदल जाती है। ठीक है, इसे वस्तु का विकृत होना कहते हैं। तो हम जाती है, तो इसे वस्तु का विकृत होना कहते हैं, विकृत या विरूपित होना कहते हैं, विकृत या विरूपित होना कहते हैं, विरूपित होना कहते हैं। जैसे ही अपन ने उसके ऊपर बल लगाया, उसका आकार बदला या उसकी आकृति बदली। जैसे ही उसके ऊपर बल लगाया जाता है तो उसका आकार या आकृति बदल जाती है मित्रों। ठीक है, और तो इसको क्या कहते हैं, विकृत या विरूपित होना। और इस क्रिया को क्या कहेंगे मित्रों, जब जैसे बल लगाया जाता है तो उसका आकार या आकृति बदल जाती है। आकार या आकृति जैसे बदलती है उसमें परिवर्तन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु का विकृत या विरूपित होना। ठीक है, और इस गुण को क्या कहेंगे, विरूपण। वस्तु के इस गुण को विरूपण कहते हैं, या इस गुण को विरूपण कहते हैं। इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को या इस गुण को विरूपण कहते हैं, विरूपण कहते हैं। ठीक है मित्रों, एक आता है आपके सुघट्यता। ठीक है मित्रों, अब अपन देखते हैं सुघट्यता। ठीक है, सुघट्यता क्या होती है मित्रों, अपन सुघट्यता देखते हैं। एक आती है प्लास्टिसिटी या आपके सुघट्यता, सुघट्यता। ठीक है मित्रों, सुघट्यता क्या होती है, सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य बल द्वारा होने वाले किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती ही नहीं है। ठीक है मित्रों, बाह्य बल जो लगाया जाता है उसका किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोध नहीं कर, यानी कि जैसे उसके ऊपर बल लगाओगे उसमें परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। जैसे उसका आकार या आकृति बदलेगी, बल हटाओगे वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे अपन, सुघट्यता। जब किसी वस्तु पर
जब किसी पदार्थ या किसी वस्तु पर, जब किसी पदार्थ पर पदार्थ पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन स्थायी हो जाता है, तो उसमें परिवर्तन स्थायी हो जाता है। ठीक है, वह अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती है, वह अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती है, अर्थात बाह्य बल का विरोध नहीं करती, अर्थात अर्थात बाह्य बल का बाह्य बल का विरोध नहीं करती, विरोध नहीं करती, विरोध नहीं करती है। ठीक है, ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी मित्रों? सुघट्य वस्तुएं। ठीक है, और क्या हो गया? सुघटता किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती है, और उसमें परिवर्तन जो हो जाता है मित्रों, क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन स्थायी हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? सुघट्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? सुघट्यता कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता हो जाएगी आपके ये, जैसे ही वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने से उसमें होने वाला परिवर्तन अगर स्थायी हो गया और वो अपनी पूर्वावस्था वापस प्राप्त नहीं कर रही है, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहेंगे अपन? सुघट्यता। ठीक है मित्रों, तो अब यहां से देखते हैं अपन प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है, अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है। ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं अपन दो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। एक तो आता है आपकी प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है? प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, एक तो अपन देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं, और एक देखते हैं अपन अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ या सुघट्य वस्तुएं। ठीक है, अप्रत्यास्थ या सुघट्य वस्तुएं के से कहते हैं, या प्लास्टिक वस्तुएं भी इनको कहा जाता है मित्रों। ठीक है, इनको प्लास्टिक या सुघट्य भी कहते हैं मित्रों, प्लास्टिक या सुघट्य, अप्रत्यास्थ नहीं कम कहा जाता है इसको। ठीक है, सुघट्य या प्लास्टिक, प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं क्या होती है? देखो मित्रों, प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर अपन क्या कर रहे हैं? बाह्य बल लगा रहे हैं। ठीक है, बाह्य बल लगाएंगे। देखो मित्रों, जैसे जैसे अपन बाह्य बल का परिमाण लगाते हैं, देखो एक आता है आपकी विरूपण बल, मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन मान लिया जाए कि ये प्रत्यास्थ वस्तु है, अपन ने इसको भूमि में गड़ा दिया है, और जैसे ही मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर बाह्य बल लगाता हूं, ठीक है, तो क्या होता है? इसका आकार या आकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जैसे अपन बल लगाएंगे इसके ऊपर। लेकिन जैसे अपन बल लगाएंगे, वस्तु में भी एक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो बाहर से बल लग रहा है, ठीक है, उसका विरोध करेगा। ठीक है, अपन ने अल्प परिमाण का बल लगाया, तो जैसे अपन बाहर से बल लगाएंगे, इसमें विकृति उत्पन्न करने के लिए वस्तु के भीतर भी एक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जो बाह्य बल का विरोध करेगा, और वो बाह्य बल के बराबर ही होता है मित्रों। तो जैसे इसको हटाओगे, क्या होगा? वस्तु अपनी पूर्वावस्था वापस कर लेती है। इसको कहते हैं अपन विरूपण बल। मतलब कहने का अर्थ है कि विरूपण बल का जो परिमाण होता है वो बाह्य बल के बराबर होता है, अगर वस्तु प्रत्यास्थ है और अपनी प्रत्यास्थता की सीमा में बल लगाया गया। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रत्यास्थता की सीमा यानी कि बाह्य बल का वह परिमाण, जिस बाह्य बल का वह परिमाण जहां तक वस्तु क्या करती है? बाह्य बल लगाने पर उसका विरोध करती है, और बाह्य बल हटाने पर अपनी पूर्वावस्था वापस प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और उससे अगर अधिक बल लगाया तो वो अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आती है। क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है।
ठीक है मित्रों, तो इसके बाद में लिखेंगे उसको अपन पहले क्या प्रत्यास्थ वस्तुएं और प्लास्टिक या सुगट्य वस्तुएं क्या होती है, इनको देखते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है, और प्लास्टिक या सुगट्य वस्तुएं क्या होती है। देखो प्रत्यास्थ वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने से, ठीक है, अल्प परिमाण का या अल्प बाह्य बल या थोड़ा बाह्य बल लगाने से उनमें क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। और जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है वे अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, या पूर्वावस्था वापस प्राप्त कर लेती है। क्या कहलाती है, प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती, सॉरी, आपके जो है प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने बाह्य बल लगाया और बाह्य बल का परिवर्तन का कोई विरोध ही नहीं होता है, बल्कि उनमें होने वाला परिवर्तन स्थायी हो जाता है। ठीक है, बाह्य बल लगाने से भी वो अपनी हटाने के बाद लगाने, बाह्य बल लगाएंगे और बाह्य बल हटाने के बाद में भी वो अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आती है, तो क्या कहेंगे, उनको प्लास्टिक या सुघट्य वस्तु कहेंगे। ठीक है मित्रों, तो अपन यहाँ पर एक तो अपन जो है परिभाषा ही लिख देते हैं मित्रों। पहला नंबर का तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें परिभाषा ही लिख देते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं, ठीक है मित्रों, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर या बाह्य बल लगाने पर, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको बाह्य बल और विरूपक बल एक ही होता है, बराबर होता है, क्योंकि प्रत्यास्थ वस्तुएं बात कर रहे हैं। तो देखो प्रत्यास्थता की सीमा में अगर अपन बल लगाएंगे तभी जो है प्रत्यास्थ जो है वस्तुएं रहेगी, क्योंकि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ वस्तुएं कुछ नहीं होता है मित्रों, वो बाह्य बल पर डिपेंड करता है आपने कितना लगाया। देखो अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थ है और उस पर आप आवश्यकता से अधिक बल लगा दोगे, ठीक है मित्रों, तो वो विरूपित हो जाएगी, मतलब प्रत्यास्थ नहीं रहेगी मित्रों। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल लगाने पर, बल लगाने पर, ठीक है, बाह्य विरूपक बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में, उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में, या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा बाह्य विरूपक बल हटाए जाने पर, ठीक है मित्रों, बाह्य विरूपक बल हटाने पर वह अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में, अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। और वे वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में, ठीक है, बाह्य विरूपक बल लगाने पर उनमें होने वाला किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध का गुण नहीं होता है, उनमें स्थायी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है मित्रों, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में, ठीक है, या वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनमें होने वाला
उनमें होने वाला परिवर्तन, उनमें होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्थायी हो जाता है, परिवर्तन स्थायी हो जाता है। ठीक है, उनमें होने वाला किसी प्रकार का परिवर्तन स्थायी हो जाता है तथा वे अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाती है, तथा वे अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती, प्राप्त नहीं करती है, प्राप्त नहीं करती है। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक या प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं कहलाती है, सुघट्य वस्तुएं कहलाती है। ठीक है मित्रों, प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, तो देखो अगला अंतर क्या हो जाएगा, जब इन पर अपन क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, इनमें परिवर्तन भी हो रहा है मित्रों, और परिवर्तन क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है। ठीक है, तो देखो किसमें स्थायी, किसमें होगा मित्रों, प्लास्टिक या सुघट्य वस्तुओं में, और प्रत्यय आपके जो है, ठीक है, प्रत्यास्थ वस्तुओं में जो होने वाला परिवर्तन रहेगा वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो इनमें होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, इनमें इनमें होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, परिवर्तन, इनमें होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है मित्रों। ठीक है, और इनमें होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, इनमें होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है मित्रों। ठीक है, इनमें होने वाला परिवर्तन आपके स्थायी होगा। ठीक है, बाह्य बल आप हटा लोगे या विरूपण बल हटा लोगे, फिर भी वो अपनी पूर्वावस्था वापस प्राप्त नहीं करेगी। जैसे आपने देखा होगा, गीली मिट्टी होती है, बहुत सी बार अपन उसे पत्थर डालते हैं, ऐसा कैसे छिद्र बन जाता है, छेद बन जाता है। ठीक है, वो वापस जो है अपनी पूर्वावस्था वापस नहीं कर पाती है। जैसे खिलौना होता है, टूट जाता है तो पुनः जो है वो वैसा का वैसा ही नहीं होता है। ठीक है मित्रों, और देखो आपके प्रत्यास्थ वस्तुएं, जैसे कि आपके, ठीक है, सोना आ जाएगा, चांदी आएगा, लोहा आ जाएगा आपके, ठीक है, स्टील आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आता है आपके, इसमें उदाहरण आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपके क्या आ जाए मित्रों, उदाहरण आ जाएगा। उदाहरण क्या आएगा, क्वार्ट्स, इसमें जो है मित्रों क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स जो होता है मित्रों, ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, ध्यान रखना, क्वार्ट्स। ठीक है, उदाहरण में क्या आ गया आपके, क्वार्ट्स आ गया, लोहा सोना आ गया, लोहा सोना, ठीक है, आदि आ जाएगा, इसके उदाहरण में ये आ जाएगा। ठीक है, क्वार्ट्स इसमें सर्वाधिक जो है स्थायी होता है। ठीक है, स्टील भी आता है मित्रों, और इसमें आ जाए मोम, प्लास्टिसिन, गीली मिट्टी, इसमें क्या आ जाएगा आपके, मोम, प्लास्टिसिन, मोम, प्लास्टिसिन, गीली मिट्टी आदि। ठीक है मित्रों, इनको क्या गिना जाता है, आपके अप्रत्यास्थ वस्तुएं गिना जाता है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेरी आईएमपी अंतर है आपके इसके, इसको आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थता की आपकी जो सीमा क्या होती है, लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा।
जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में क्या होता है मित्रों, प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है मित्रों, समाप्त हो जाए। ठीक है। बाह्य बल या बाह्य विरूपण बल, ठीक है, बाह्य बल की वह सीमा, ठीक है, वस्तु पर लगाए गए, वस्तु पर लगाए गए, लगाए गए बाह्य बल, बाह्य बल की वह सीमा, बाह्य बल की वह सीमा जहां तक बल लगाए जाने पर, बल लगाए जाने पर, ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की वह सीमा जहां तक बल लगाए जाने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है, वस्तु अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है, कर लेती है, तथा जिससे अधिक बल लगाए जाने पर, तथा तथा जिससे अधिक बल लगाए जाने पर तथा जिससे अधिक बल लगाए जाने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती है, वस्तु अपनी पूर्वावस्था, ठीक है, पूर्वावस्था में वापस नहीं आती है या पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती है, नहीं करती है, क्या कहलाती है मित्रों, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, जहां तक अगर आपने बल लगाया और वस्तु ने अपनी क्या कर ली मित्रों, पूर्वावस्था अगर प्राप्त कर ली, ठीक है, और जिससे अगर अधिक बल लगाया और वस्तु ने अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रत्यास्था की सीमा हो जाएगी मित्रों। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब आता है देखो आपके प्रतिबल क्या होता है। देखो आपके प्रतिबल या आपके स्ट्रेस होता है, देखो प्रतिबल, ठीक है, स्ट्रेस या प्रतिबल वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही अपन मित्रों प्रतिबल कहेंगे। देखो प्रत्यानयन बल तो क्या है मित्रों, देखो अगर वस्तु पर प्रत्यास्थता की सीमा पर बल लगा रहे हैं अपन, तो वस्तु में भी एक बल उत्पन्न हो रहा है जो बाह्य बल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और जैसे ही बाह्य बल अपन हटाएंगे वस्तु अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है, क्या कहलाता है, आपके प्रत्यानयन। ठीक है, तो वस्तु पर प्रत्यानयन बल लगाने पर या वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रत्यानयन बल को ही अपन क्या कहेंगे, प्रतिबल। ठीक है, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया आपने, 1 सेंटीमीटर वर्ग या 1 मीटर वर्ग पर कितना बल लगाया, एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया, उसे ही क्या कहेंगे अपन, प्रतिबल। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिबल का परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों, आपके प्रतिबल की जो परिभाषा होगी, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है मित्रों, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर
लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही अपन प्रतिबल कहते हैं। ये बाह्य बल ही है मित्रों जो प्रत्यास्थ वस्तु पर अपन ने लगाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे अपन वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं वस्तु में भी एक बल उत्पन्न हो जाता है जो अपने लगाए गए बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है। और जैसे अपन क्या करते हैं, बाह्य बल हटाते हैं, वस्तु अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। इस बाह्य यानी कि कहने का यह अर्थ है कि जो वस्तु में जो बल उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यानयन बल जिसे कह रहे हैं अपन, वो बाह्य बल के बराबर ही तो है। तभी तो वो अपनी पूर्वावस्था में वापस आ रही है, क्योंकि वो जो अपन बाह्य बल लगा रहे हैं उसके विपरीत लग रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। तो अपन लिख लेते हैं, यदि वस्तु के क्षेत्रफल ए पर, ठीक है, बाह्य बल या प्रत्यानयन बल एफ लगाया जाता है, एफ लगाया जाता है तो प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल क्या होगा, वस्तु पर जो प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल, देखो प्रतिबल क्या कहा अपन ने, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल। तो यानी कि क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल कहा है मित्रों। अर्थात अपन क्या करेंगे, बल में, ठीक है, वस्तु पर जो प्रत्यानयन बल लगाया उस बल में क्या करेंगे, बोलो, क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे। बल बटे क्षेत्रफल मित्रों क्या हो जाएगा, आपके प्रतिबल हो जाएगा। बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा। तो देखो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, बल बटे क्षेत्रफल। और अपन ने देखो बल तो एफ लगाया है और क्षेत्रफल क्या हो गया मित्रों, ए हो गया। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, आपके एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, एफ बटे वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही अपन क्या कहेंगे मित्रों, प्रतिबल। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही क्या कहेंगे अपन, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखो अब अपन प्रतिबल का मात्रक देखते हैं मित्रों। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक, देखो मित्रों प्रतिबल का मात्रक वो होगा जो बल का होगा और क्षेत्रफल का होगा। यानी कि बल के मात्रक में क्षेत्रफल का मात्रक का भाग लगाओगे आप तो प्रतिबल का मात्रक आ जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रतिबल का मात्रक यानी कि बल का मात्रक, बल का मात्रक, ठीक है मित्रों, बल का मात्रक बटे क्या आ जाएगा, आपके क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। और मित्रों बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया मित्रों, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या आ जाए मित्रों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप प्रतिबल का विमी सूत्र लिखना चाहते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, मात्रक और विमी सूत्र। विमी सूत्र इसका मित्रों प्रतिबल का, देखो इसका विमी सूत्र भी वही होगा जो बल का होगा और क्षेत्रफल का होगा। यानी कि बल के विमी सूत्र में क्षेत्रफल के विमी सूत्र का भाग लगा दोगे तो प्रतिबल का विमी सूत्र आ जाएगा। और देखो मित्रों इसको आप और आगे भी चेंज कर सकते थे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उससे भी आप जो है इसको और आगे हल करके इसका मात्रक निकाल सकते थे। तो देखो बल का विमी सूत्र में क्षेत्रफल का विमी सूत्र का भाग लगाएंगे और बल का विमी सूत्र AML T की पावर -2 होता है, आपको याद होगा। ठीक है मित्रों, AML T की पावर क्या होता है, -2 होता है मित्रों। AML T की पावर -2 होता है और क्षेत्रफल का होता है मित्रों एल का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर होता है। तो देखो आपके एक एल से एक एल कटेगा, एक एल प्लस का है, देखो एल की पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, एल की पावर -1 होगी। एम की पावर क्या है मित्रों, 1 है और टी की पावर आपकी क्या है, -2। तो ये आ गया आपके देखो प्रतिबल का विमी सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। कितनी बार परीक्षाओं में इसको जो है पूछा गया है, प्रतिबल का विमी सूत्र। ठीक है मित्रों, प्रतिबल का विमी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सही जोड़ी में भी पूछा जाता है, सत्य सत्य में भी पूछा जाता है आपके, तो आपको इसको जो है अच्छे प्रकार से जो है आपको याद रखना है। ठीक है,
चलो देखते देखिए प्रतिबल के कौन कौन से प्रकार है। अब अपन प्रतिबल के प्रकार देखेंगे मित्रों। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार। ठीक है मित्रों, आप जो बाह्य बल लगा रहे हो, ठीक है, उसके आधार पर आपके प्रतिबल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मित्रों। ठीक है, एक आ जाएगा आपके अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक आ जाएगा अभिलंब प्रतिबल, और एक आ जाएगा आपके अपरूपण प्रतिबल। ठीक है मित्रों, 3 प्रकार का आपके जो है प्रतिबल हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपके अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है मित्रों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अगर अपन बल लगा रहे हैं वो लंबाई की दिशा में ही लगा रहे, लंबाई के अनुदिश लगा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, और एक आता है आपके, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। एक आ जाएगा आपके, देखो अगर अपन जो है इस प्रकार से बल लगाएं कि केवल उसका जो है आकार चेंज हो, आकृति चेंज हो, आकार चेंज नहीं हो, आकृति चेंज, आकृति चेंज हो जाए, आकार चेंज नहीं होता है, तो उसको कहेंगे अपन अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तो आपके 3 प्रकार के प्रतिबल हो गए मित्रों। ठीक है, 3 प्रकार के प्रतिबल हो गए। एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, और दूसरा आ जाता है मित्रों आपके अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा आ जाता है आपके अपरूपण प्रतिबल। ठीक है मित्रों, अगर अभिलंब प्रतिबल को देखते हैं अपन, जबकि बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाए अगर अपन, जिससे केवल उसका आयतन बदलता है मित्रों। ठीक है, अगर अपन क्या करें मित्रों, कोई वस्तु है और उसके पृष्ठ के अगर लंबवत बल लगा रहे हैं, अर्थात दाब लगा रहे हो आप, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल तो दाब होता है मित्रों। तो अपन बल के दो कि दाब के दो एक ही बात है। तो देखो आपके अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, यदि बाह्य बल, यदि बाह्य बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, ठीक है, तो यदि बाह्य बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जिससे केवल वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। यदि बाह्य बल, ठीक है, अपन यहां लिख देते हैं इसको, अनुदैर्ध्य प्रतिबल को देखो, यदि बाह्य बल, यदि बाह्य बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, जिससे केवल लंबाई में परिवर्तन होता है, जिससे, जिससे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है मित्रों। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा आप, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ठीक है मित्रों, जैसे ये दृढ़ आधार है मित्रों, और इससे अपन ने तार लटका दिया, और अपन क्या करें, देखो इसकी लंबाई के अनुदिश ही अपन इससे लटक जाते हैं। ठीक है, कोई भार बांध देते हैं और अपन क्या करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, तो देखो लंबाई की दिशा में ही इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो इसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल परिवर्तन होता है, इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं मित्रों। फिर आता है अभिलंब प्रतिबल।
ठीक है, आपके सेकंड वाला आ जाएगा, आपके अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल देखते हैं। यानी कि अब अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, वस्तु पर जो बल लग रहा है, अगर वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है, ठीक है, अनुधेरी प्रतिबल, अनुधेरी प्रतिबल, अनुधेरी प्रतिबल ये ठीक है। अभिलंब प्रतिबल देखो, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है मित्रों, अगर जो है वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बल लगाए जाए, ठीक है मित्रों, वस्तु के पृष्ठ के लंबवत बल लगाए जाए, ठीक है, जिससे उसका आकार नहीं बदलता है मित्रों, केवल उसका आयतन बदल जाए मित्रों। जैसे अपन ने देखो यहाँ पर पिस्टन लिया और गैस भर दी, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं बल लगाऊंगा तो केवल क्या होगा मित्रों, इसकी जो है केवल जो है इसकी क्या हो जाएगा मित्रों, अभिलंब प्रतिबल, यानी कि इसका आकार नहीं बदलेगा मित्रों। ठीक है, इसका क्या होगा मित्रों, आकार नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार का जो प्रतिबल रहेगा उसे क्या कहेंगे अपन, अभिलंब प्रतिबल। ठीक है मित्रों, क्या हो जाए, यदि बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है जिससे वस्तु के आयतन बदलता है। देखो मित्रों, जब अपन इसके ऊपर बल लगाएंगे, मान लो ये पिस्टन यहां से खिसक कर यहाँ आ गया, तो देखो पहले तो इतना आयतन था, ठीक है मित्रों, पहले इतना आयतन था, और यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाता है, मान लो लंबाई के लंबवत बल लगाएंगे, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा, तो यह आयतन इतना रह जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल। यदि अभिलंब प्रतिबल, यदि यदि वस्तु पर बल, वस्तु पर बल उसके पृष्ठ के, उसके पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसके पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, अगर पृष्ठ के अपन क्या कर रहे हैं, लंबवत लगा रहे हैं, जिससे वस्तु का आयतन बदलता है, जिससे वस्तु का आयतन बदलता है, आयतन बदलता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है, अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, केवल आप जो है जैसे ही इसके अभिलंब जो है इसके पृष्ठ के लंबवत अगर बल लगाओगे तो केवल इसका आयतन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे अपन, अभिलंब प्रतिबल। अब आएगा एक अपरूपण प्रतिबल मित्रों, अपरूपण प्रतिबल। ठीक है मित्रों, अपरूपण प्रतिबल का अर्थ है उसके क्या करो, इस प्रकार से बल लगाओ केवल उसकी आकृति बदल जाए मित्रों, आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं, केवल उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए, मतलब एक पृष्ठ के स्पर्श रेखी बल लगा दो, ठीक है, तो केवल उसकी केवल क्या होती है, आकृति बदल जाती है मित्रों। तो इस प्रकार के प्रतिबल को क्या कहेंगे, अपरूपण प्रतिबल मित्रों। क्या हो जाएगा आपके, ये अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल की परिभाषा मित्रों, यदि वस्तु की, ठीक है, वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखें और बाह्य बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्शी होता है, तथा जिस पर पृष्ठ पर बल लगाने पर उसके विपरीत पृष्ठों को स्थिर रखते हुए केवल आकृति में बदलाव होता है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, यदि वस्तु पर बल, वस्तु पर बल पृष्ठों के स्पर्शी लगाया जाता है, पृष्ठों के, पृष्ठों के स्पर्शीय लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, स्पर्शी कैसे मित्रों, मैं दिखा देता हूं, देखो आपको, अगर अपन स्पर्शी लगाएंगे, मान लो ये आपकी वस्तु रखी हुई है यहां पर, ठीक है मित्रों, ये वस्तु रखी गई है, ये इस प्रकार से क्या है मित्रों, वस्तु रखी गई है,
ठीक है। और मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाली पृष्ठ है, इसके स्पर्शी बल लगा दूं मान लो मित्रों, और नीचे से इसको क्या करूं, मैं चिपका दूं। ठीक है मित्रों, इसको नीचे से अगर चिपका देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ यहाँ खिसक कर आ जाएगा और ये वाला पृष्ठ यहाँ खिसक कर आ जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अपन देखेंगे कि ये वाला पृष्ठ इधर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आ गया देखो, और ये वाला पृष्ठ भी खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ये वाला भी यहाँ खिसक कर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो क्या होगा देखो, आपके ये आकृति इस प्रकार से हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से आकृति हो जाएगी। केवल अपन स्पर्शी बल लगाया अपन ने, तो केवल इसकी आकृति में परिवर्तन होगा, आकार और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि वस्तु पर बल पृष्ठों के स्पर्शी लगाया जाता है, जिससे जिससे वस्तु के आकार और आयतन में, आयतन आकार में या आकार और आयतन में से वस्तु के या वस्तु की कर देते हैं केवल, जिससे वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है मित्रों, आयतन और आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यदि वस्तु पर बल पृष्ठों की स्पर्शी लगाया जाता है, जिससे वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन होता है, उसे अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। या आपके मित्रों, तीनों बल देख लिए अपन ने। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद में अपन जो है विकृति को देखते हैं। विकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक है, तो अपन देखते हैं विकृति। ठीक है मित्रों, अब अपन देखते हैं विकृति। विकृति क्या है मित्रों, देखते देखें। स्ट्रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेन। देखो, वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है मित्रों, वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यानी कि भिन्नात्मक परिवर्तन क्या हो गया, लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, बोलो, लंबाई, आकार या आयतन। ठीक है, लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन बटे क्या हो जाए, लंबाई, आकार या आयतन। तो भिन्नात्मक परिवर्तन हो गया, देखो उसमें उसी का ही भाग लग रहा है। देखो, लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन बटे लंबाई, आकार या आयतन प्रारंभिक, उसी में उसी का भाग लग रहा है। तो ये क्या हो गया, भिन्नात्मक परिवर्तन। ठीक है मित्रों, तो अपन यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे मित्रों, यहाँ पर आपकी विकृति की परिभाषा आ जाएगी आपके, वस्तु की विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु की विमा में होने वाले, वस्तु की विमा में होने वाले, वस्तु की विमा में होने वाले विकृति कहते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक परिवर्तन विमा में मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई हो गया, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार हो गया, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, वस्तु के विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाएगा। देखो, इसको आप इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हो, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, क्या आ जाएगा, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण। विरूपक बल प्यारे मित्रों बाह्य बल के बराबर ही होता है, मैंने आपको बताया था।
ठीक है। विरूपक बल जो होता है वो बाह्य बल के बराबर ही होता है। ठीक है। लेकिन प्रत्यास्थता की सीमा में होगा तभी तक ये बाह्य बल के बराबर होता है। तो देखो, विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण, ठीक है, विरूपक बल के कारण क्या हो जाएगा मित्रों, किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा, एकांक विमा, ठीक है मित्रों। एकांक विमा आप क्या क्या ले सकते हो बोलो। ठीक है, एकांक विमा क्या ले सकते हो मित्रों, आप लंबाई ले सकते हो, आयतन ले सकते हो या आकृति। ठीक है, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा, लंबाई, ठीक है, विमा, जैसे क्या ले सकते हो, लंबाई ले सकते हो आप, आकार ले सकते हो या आयतन। ठीक है, लंबाई, आकार या आयतन में कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में, एकांक विमा में, एकांक विमा अपन ने लिख ली मित्रों, एकांक विमा लंबाई, आयतन या आकृति। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके, लंबाई, आयतन या आकृति। ठीक है मित्रों, लंबाई, आयतन या आकृति जो रहेगी, लंबाई, आयतन या आकृति। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में, एकांक विमा कौन सी लेंगे बोलो, लंबाई, आयतन या आकृति। आकृति इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को, एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को, एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है मित्रों, एक विकृति कहते हैं। यानी कि अगर आप विकृति की परिभाषा अगर लिखना चाहते हो, ठीक है मित्रों, अगर अपन विकृति की अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो विमा में परिवर्तन, ठीक है, क्या आ जाए मित्रों, विमा, विमा कौन सी बोलो, अर्थात क्या लेंगे बोलो, लंबाई, ठीक है, या आप ले लो आयतन, या आप ले लो आकृति, या आकृति, आकृति, विमा में परिवर्तन। ठीक है, क्या आ गया मित्रों, विमा में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा आपके प्रारंभिक विमा। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विमा, प्रारंभिक विमा, बोलो प्रारंभिक, अगर ये लंबाई में परिवर्तन लिया तो यहां क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई। इसका अर्थ ये होगा मित्रों, क्योंकि भिन्नात्मक परिवर्तन है ये, अगर यहाँ आपने लंबाई में कौन सी विमा ली, कौन सी विमा में परिवर्तन किया, यहाँ लंबाई में परिवर्तन तो यहाँ प्रारंभिक लंबाई, यहाँ आयतन में परिवर्तन तो यहाँ प्रारंभिक आयतन, यहाँ आकृति में परिवर्तन तो यहाँ प्रारंभिक आकृति आ जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, प्रारंभिक विमा अर्थात, ठीक है, अर्थात मित्रों क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर देखो, प्रारंभिक विमा अर्थात लंबाई, आयतन या आकृति, प्रारंभिक विमा। ठीक है, बस प्रारंभिक विमा ही रहेगी, प्रारंभिक विमा यानी कि अर्थात लंबाई, आयतन या आकृति रहेगी। ठीक है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। ठीक है मित्रों, लंबा क्या हो जाए, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, यानी कि यह लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति आ जाएगी। ठीक है, यह आपकी क्या हो जाएगी, विकृति। ठीक है मित्रों, ये क्या हो जाएगी आपके विकृति। देखो विकृति अपन को दिख रही है भाई, शुद्ध निष्पत्ति, देखो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई,
आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति आएगी। तो देखो लंबाई लोगे तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब लंबाई के मात्रक में लंबाई का मात्रक का भाग लगेगा। तो देखो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और आपकी प्रारंभिक लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये विमाहीन रहेगी। विमाहीन और मात्रकहीन राशि रहेगी। कौन? आपकी विकृति, क्योंकि यह एक शुद्ध निष्पत्ति है। चूंकि यह एक शुद्ध निष्पत्ति है, चूंकि यह कौन? विकृति। चूंकि यह एक शुद्ध निष्पत्ति है, शुद्ध निष्पत्ति है, क्योंकि यह एक शुद्ध निष्पत्ति है, अतः विकृति विकृति मात्रकहीन मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है मित्रों। इसका कोई विमी सूत्र भी नहीं होगा। तो देखो आप अगर लंबाई की विमा में प्रारंभिक लंबाई का विमा का भाग लगाओगे तो विमा से विमा कट जाएगी, यहाँ पे लंबाई से लंबाई कट जाएगी, तो आपकी ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि रहेगी मित्रों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी विमी सूत्र बहुत सी बार पूछा जाता है, तो इसका कोई विमी सूत्र नहीं आएगी, क्योंकि ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि रहेगी। अब देखो विकृति के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? देखो विकृति अभी देखी थी अपन ने, विकृति जो है लंबाई में परिवर्तन भी हो रहा है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन होगा तो वो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी मित्रों, और अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन विकृति हो जाएगी, और अगर आकार में परिवर्तन होगा तो आपके क्या हो जाएगी? अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति हो जाएगी मित्रों। तो देखो अपन पहले 3 प्रकार की होगी विकृति। आप अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है मित्रों, जब केवल लंबाई में परिवर्तन हो। दूसरी क्या हो जाएगी मित्रों? आयतन विकृति, आयतन विकृति मतलब जब केवल आयतन में परिवर्तन हो। और थर्ड आ जाएगा आपके अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। ठीक है मित्रों, तीनों ही बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, वेरी आईएमपी है। आप देखोगे तो चलो देखते देखे। तो पहले अपन अनुदैर्ध्य विकृति ले लेते, ठीक है मित्रों, अनुदैर्ध्य विकृति ले लेते। हेडिंग डाल ली अपन नंबर 1, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है मित्रों, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? देखो अगर अपन जो है वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश, तार की एकांक लंबाई के अनुदिश अगर बल लगाएंगे, लंबाई की दिशा में बल लगाएंगे, जिससे केवल तार की लंबाई अगर बदले, तो लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखो यदि यदि तार की तार ले लिया अपन ने, चूंकि ये क्या है बोलो, रेखीय विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति है, ठीक है, तो अपने को इसको जो है लंबाई युक्त वस्तु लेनी पड़ेगी, जिसमें लंबाई जो है शामिल की गई हो उसकी। तो देखो ऐसा तो तार ही होगा। यदि तार की लंबाई के अनुदिश, यदि तार या वस्तु, यदि तार या वस्तु वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है, लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है, इस बल लगाया जाता है, ठीक है, जिससे केवल लंबाई बदलती है। ठीक है, यानी कि वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को,
एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, वस्तु की एकांक, केवल यदि तार या वस्तु की एकांक लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है। ठीक है, अनुदिश बल लगाया जाता है, ठीक है, जिससे केवल जिससे केवल लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, केवल लंबाई बदलती है मित्रों। जैसे अपन तार बांधकर उससे लटक जाए, यदि बाहरी बल को तार की लंबाई की दिशा में लगाया जाता है तो ध्यान रखना, तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं। तो तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे मित्रों? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, मान लो ये अपन ने यहां पर देखो तार लटका रखा है। ठीक है, ये दृढ़ आधार है और दृढ़ आधार से अपन ने कोई तार लटका दिया। ठीक है मित्रों, इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी? एल थी, और मैंने अब इसके ऊपर क्या किया? इसकी लंबाई के अनुदिश ही बल लगाया। यहां पर लंबाई के अनुदिश बल लगाया मित्रों, यहां पर इसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया। ठीक है मित्रों, जैसे मैं इसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाता हूं तो इसकी लंबाई क्या हो जाती? बढ़ जाती है। ये इतनी बढ़ गई मित्रों। देखो इसकी लंबाई पहले इतनी थी। ठीक है मित्रों, इतनी लंबाई इसकी क्या हो गई? बढ़ गई है मित्रों। इतनी लंबाई क्या हो गई इसकी मित्रों? बढ़ गई है यहां पर। तो ये लंबाई एल बड़ी है, मतलब टोटल लंबाई कितनी होगी मित्रों? एल प्लस स्मॉल एल हो गई। ये बल लगाने से पहले थी, ये बल लगाने के बाद में हो गई। बल जैसे अपन ने लंबाई की दिशा में अनुदिश लगाया तो इसकी लंबाई बढ़कर पहले प्रारंभिक लंबाई एल थी, बल लगाने के बाद एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है। ठीक है, एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है। यदि यदि ठीक है, तो इसको अनुदैर्ध्य विकृति या इसको रेखीय विकृति भी कहते हैं मित्रों। इसको अपन ध्यान रखना है आपको, अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति भी कहेंगे, इसको ध्यान रखना। अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति कहते हैं, रेखीय विकृति कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यदि तार की प्रारंभिक लंबाई, यदि तार की प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई अपन ने कैपिटल एल मान ली, तथा बल लगाने पर प्रारंभिक लंबाई एल है, तथा बल लगाने पर तार की लंबाई मित्रों क्या हो जाती है? एल प्लस स्मॉल एल हो जाती है, ठीक है मित्रों। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? तार की लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि। ठीक है, तार की लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि। तो तार की लंबाई में, ठीक है, तार की लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि लिख सकते हैं मित्रों। क्या हो जाएगा मित्रों? अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। देखो अंतिम लंबाई तो क्या होगी मित्रों? बल लगाने के बाद की होगी एल प्लस स्मॉल ए, और प्रारंभिक लंबाई क्या थी? स्मॉल एल। तो देखो इससे कट जाएगा आपके, तो क्या बचेगा? स्मॉल एल। इतनी वृद्धि हुई, वृद्धि तो इतनी हुई मित्रों। ये क्या थी? इसकी अंतिम लंबाई बल लगाने के बाद की। ये क्या? इसकी प्रारंभिक लंबाई बल लगाने से पहले की थी मित्रों।
तो ये क्या हो गया, इसकी लंबाई में परिवर्तन। और ये क्या हो, इसकी प्रारंभिक लंबाई। तो आपके अनुदैर्ध्य विकृति क्या आएगी मित्रों, यहां पर देखते हैं अपन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति। रेखीय विकृति क्या हो जाए मित्रों, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि। लंबाई में परिवर्तन, ठीक है मित्रों, या वृद्धि बटे में क्या आ जाए मित्रों, प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई आ जाएगी मित्रों, प्रारंभिक लंबाई आ जाएगी। तो देखो मित्रों, आपके इसकी प्रारंभिक लंबाई, तो देखो लंबाई में परिवर्तन तो अभी हाल अपने हल किया था, तो कैपिटल स्मॉल एल आया। देखो लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि क्या आई, स्मॉल एल। और देखो इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या ली थी अपन ने, बोलो एल ली थी, तो एल बटे एल आ गया। ठीक है मित्रों, तो ये आई आपके अनुदैर्ध्य विकृति, एल बटे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, यानी कि लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है मित्रों, अब अपन देखते हैं आयतन विकृति इसकी। ठीक है मित्रों, आयतन विकृति देखते हैं सेकंड नंबर पर इसके जो है आपके आयतन विकृति। ठीक है मित्रों, आयतन विकृति क्या होती है, यदि अपन जो है वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को कंसीडर करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, आयतन विकृति। यानी कि अपन जो है बल जो है वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगा रहे हैं। ठीक है, यदि वस्तु पर बाह्य बल इसके पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, यदि वस्तु पर बाह्य बल, यदि वस्तु पर बाह्य बल, बाह्य बल पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, जाता है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, तो उसके आयतन में होने वाली, ठीक है, उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को ही अपन क्या कहेंगे, आयतन विकृति। लेकिन देखो आयतन कैसे बढ़ेगा, उसका आयतन तो क्या होगा, घटेगा। तो उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को, एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे अपन, आयतन विकृति। ठीक है, परिवर्तन लिख देते। ठीक है मित्रों, क्योंकि देखो उसको दबाएंगे लंबाई के लंबवत, तो उसका आयतन तो क्या होगा मित्रों, कम होगा। जैसे अपन एक पिस्टन का उदाहरण लेके देख लेते हैं मित्रों। देखो ये पिस्टन है, इसमें जो है अपन ने क्या कर रखी है, यहाँ वायु भर रखी है। अगर इसकी लंबाई के लंबवत इस पर बल लगाएंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो देखो आयतन तो क्या होगा मित्रों, कम होगा इसका। जैसे ही नीचे आएगा तो आयतन इतना सा रह गया, पहले आयतन ये था मित्रों। तो इसकी परिभाषा क्या होगी मित्रों, यदि वस्तु पर बाह्य बल पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, तो एकांक आयतन में, वस्तु के एकांक आयतन में, तो वस्तु के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक है, यदि अगर अपन जो है लंबाई उसके पृष्ठ के लंबवत बल लगा रहे, दाब लगा रहे, अर्थात अपन दाब बल लगा रहे, ठीक है, तो लंबाई के लंबवत अगर बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके एकांक आयतन में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे अपन, आयतन विकृति। यानी कि कहने का अर्थ है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। लेकिन देखो लंबाई के लंबवत अगर बल लगाएंगे तो उसका आयतन जो रहेगा, पहले अगर मान लिया जाए कि कैपिटल वी था ये, ठीक है, जैसे लंबाई के लंबवत बल लगाया पहले, तो अब घटकर जो है, पहले कैपिटल वी था, अब कैपिटल वी से घटकर वी माइनस स्मॉल वी रह गया। मतलब स्मॉल वी क्या हो गया, घट गया मित्रों। ठीक है, स्मॉल वी घटा, तो अब आयतन कितना रहा भाई, कैपिटल वी में से स्मॉल वी घटा के देख लो, तो कितना बचेगा वो आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अपन यहां लिख देते हैं
क्या लिखते हैं, यदि, ठीक है मित्रों, यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन प्रारंभिक आयतन कैपिटल वी है मित्रों, वस्तु का जो प्रारंभिक आयतन है वो अपन ने कैपिटल वी मान लिया, तथा बल लगाने पर बल लगाया यानी कि मित्रों दाब लगाया, दाब लगाने पर, दाब लगाने पर, ठीक है, बल लगाने पर आयतन कैपिटल वी से घटकर घटकर क्या रह गया मित्रों, v माइनस स्मॉल वी रह जाता है, घटकर v माइनस स्मॉल वी रह जाता है, ठीक है मित्रों। तो यहां पर आयतन में अपन क्या लिखेंगे मित्रों, कमी लिखेंगे, वृद्धि नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयतन क्या होगा, जैसे जैसे आप जो है बल लगाओगे यानी कि दाब लगाओगे उसके आयतन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी मित्रों। तो अब वस्तु के आयतन में क्या लिखेंगे, कमी, या आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ठीक है, या अपन कमी लिखेंगे मित्रों, ठीक है, क्योंकि कमी होगी। तो देखो क्या लिखेंगे बोलो, अंतिम आयतन, अंतिम आयतन यानी घटकर v माइनस स्मॉल वी रह गया, तो अंतिम आयतन तो कैपिटल V माइनस स्मॉल वी, और प्रारंभिक आयतन क्या था मित्रों, कैपिटल V, तो इससे ये घट जाएगा, आपकी स्मॉल v रहेगा। देखो माइनस स्मॉल v आया, इसका अर्थ क्या है मित्रों, कि इसका आयतन जो है, आयतन में क्या होती है, कमी होती है, जैसे जैसे इसके ऊपर बल लगाया जाता है इसके आयतन में क्या होगी मित्रों, कमी होगी, ठीक है मित्रों। तो अपन यहां पर लिख देते हैं आयतन विकृति, आयतन विकृति क्या आ जाएगी मित्रों, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे क्या आ जाए मित्रों, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, ठीक है, क्या आ जाएगी, आयतन विकृति हो जाएगी। तो देखो आयतन में परिवर्तन तो स्मॉल वी हो रहा है, और प्रारंभिक आयतन क्या है, कैपिटल वी, ठीक है, तो स्मॉल माइनस स्मॉल वी बटे कैपिटल वी हो जाएगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, ठीक है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, यहां पर आपके जो है ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि बल या दाब बढ़ाने पर, बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है, आयतन में कमी होती है, ठीक है मित्रों, आयतन में क्या होती है, कमी होती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयतन में क्या हो रही, कमी, मतलब मित्रों अगर आपके जो है आयतन विकृति ऋणात्मक आई, इसका एक ही अर्थ है कि उसके ऊपर दाब या बल बढ़ाया गया है, यह, और अगर धनात्मक आई तो आप समझ लेना कि उसके ऊपर दाब या बल क्या किया गया है, घटाया गया है, यह आपको उसको ध्यान रखना है मित्रों। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं अपन, अपरूपण विकृति। देखो आपके आयतन विकृति जो होती है ना मित्रों, देखो आपके पहले, सबसे पहले अपन ने देखो कौन सी विकृति देखी, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है मित्रों। अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है यह ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है, आपको ये ध्यान रखना, कभी पूछे तो आपके अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है ये किसमें, ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है, ठीक है। और देखो आपके आयतन विकृति जो होती है ठोसों और
द्रवों में सबसे कम होती है। ठोस में तो सबसे कम, उसके उससे ज्यादा फिर द्रव में होती है, गैसों में सबसे ज्यादा होती है मित्रों। आयतन विकृति ठोस व द्रवों में कम तथा गैसों में गैसों में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है। देखो आप बलून लो, गुब्बारा लो, उसमें हवा फूको, गैस भरेंगे तो बहुत ज्यादा आयतन विकृति होगी मित्रों, बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ी हवा में ही। ठीक है, तो गैसों में सबसे ज्यादा होती है, ठोस में सबसे कम होती है, उसके बाद द्रव में थोड़ी और ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं होती है लेकिन होती है। और ध्यान रखना मित्रों, गैसों में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला आता है देखो आपके, ठीक है, आयतन विकृति हो गई मित्रों अपने। आयतन विकृति देख ली अपन ने। अब अपन देखते हैं मित्रों आपके अपरूपण विकृति। कौन सी विकृति देखते हैं मित्रों? अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति क्या होती है मित्रों? अगर अपन क्या करें, ठीक है, दो समांतर पृष्ठों के बीच जो कोणीय विस्थापन हो, ठीक है, एक पृष्ठ को स्पर्श स्थिर रख दो मित्रों। अगर एक पृष्ठ को अपन क्या कर दें, स्थिर रख दें, और उस पर अगर बल लगाते हैं ना दूसरे पृष्ठ पर, ठीक है मित्रों, अपन देखते हैं इसमें। देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर जो बल आरोपित कर रहे हैं इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश आरोपित कर रहे हैं, इस पृष्ठ पर बल लगा रहे हैं। और इसको अपन ने क्या किया, नीचे वाली पृष्ठ को क्या कर दिया, अपन ने फिक्स कर दिया मित्रों। ठीक है, इसके नीचे वाली जो पृष्ठ है उसको अपन ने चिपका दिया, और ऊपर वाली पृष्ठ को अपन स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगा रहे हैं। तो देखो क्या होगा मित्रों, ये वाली जो पृष्ठ रहेगी इस प्रकार से खिसक जाएगी। ठीक है मित्रों, ये वाली जो पृष्ठ रहेगी यहां से यहां जाएगी। ठीक है मित्रों, और आपके क्या होगा, इसको इससे मिलाएंगे अपन, इसको भी इससे मिलाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगी ये पृष्ठ आपके। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा मित्रों, ये वाली पृष्ठ यहाँ आ जाएगी, और ये वाली पृष्ठ यहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अगर अपन इनको मिलाएंगे तो ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अपन इस प्रकार से इसको धक्का लगाएंगे तो नीचे वाले पिक से इस प्रकार से खिसकाएंगे, तो देखो इनके समांतर पृष्ठों का ये जो पार्श्वी विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन जो उत्पन्न होता है, ये जो कोणीय विस्थापन उत्पन्न हुआ इनके पार्श्वी पृष्ठों में, ये वाला, इसी को ही क्या कहेंगे अपन मित्रों, अपरूपण विकृति। दो समांतर पृष्ठों के बीच दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न पार्श्वी विस्थापन को कोणीय विकृति कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अपन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों, ठीक है, दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन।
दो समांतर पृष्ठों के बीच बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है, उत्पन्न कोणीय विस्थापन अपरूपण, अपरूपण विकृति कहलाती है, अपरूपण विकृति कहलाती है। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इसको कोणीय विकृति है ये, ठीक है, इसको थीटा से लिखेंगे। तो देखो ये पार्श्वी विस्थापन अगर मित्रों x हुआ और ये लंबाई क्या है l है, तो क्या हो जाएगा, देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से भी अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोण बराबर क्या हो जाए चाप बटे त्रिज्या के द्वारा भी इसको निकाला जा सकता है। तो आपके अपरूपण विकृति आ जाएगी, ठीक है। अपरूपण विकृति को आप जो है मित्रों थीटा से भी लिख सकते हो, ठीक है मित्रों। अपरूपण विकृति दो पृष्ठों का आपेक्षिक विस्थापन, आपेक्षिक विस्थापन, ठीक है मित्रों। दो पृष्ठों का क्या हो जाएगा मित्रों आपेक्षिक विस्थापन, दो पृष्ठों का आपेक्षिक विस्थापन बटे पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी, पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी। देखो पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी देखो क्या रहेगी मित्रों, एल रहेगी। इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी एल है जिनमें सापेक्षिक विस्थापन हुआ, और पृष्ठों के बीच जो है देखो आपेक्षिक विस्थापन कितना हुआ एक्स। तो आपके अपरूपण विकृति क्या आ जाएगी मित्रों, एक्स बटे एल हो जाएगी मित्रों। क्या हो जाएगी आपके एक्स बटे एल रहेगी, या आपके अपरूपण विकृति आ जाएगी, ठीक है, अपरूपण विकृति। ठीक है मित्रों, ये क्या आ जाएगी आपके अपरूपण विकृति आएगी मेरे मित्रों, ठीक है मित्रों। आपको जो है सेशन कैसा लगा है आप जो है जरूर लिखे कमेंट में मेरे मित्रों। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे मित्रों, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखें, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाला जो पार्ट है आपके वो भी मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। बड़ा नंबर का जो है क्वेश्चन उससे 100% आएगा, अभी भी आपके अर्धवार्षिक में भी आएगा, ठीक है। ऊंचाई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन, गहरा में जाने पर जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, पलायन वेग, कक्षी वेग, ठीक है। तो इनको आप जो है बहुत ही पक्के करें, जल्दी करें मेरे मित्रों, आपकी जो है परीक्षा बहुत नजदीक है। जय श्री महाकाल मेरे मित्रों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्रों, ठीक है। जय श्री महाकाल।